नमस्कार, आप देख रहे हैं दी हो हल्ला। मैं हूं प्रतीक खरे। इस समय हम राजधानी लखनऊ के इंदिरा भवन पर उपस्थित हैं। मेरे पीछे पूरे देश भर के किसान यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले इकट्ठे हुए हैं। किसानों की समस्या को लेकर आज सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। इंदिरा भवन में बड़ी संख्या में प्रदेश भर से किसान, महिलाएं और पुरुष और बच्चे भी उनके साथ आए हुए हैं। परिवार के तमाम सदस्य भी हैं और सरकार के खिलाफ किसानों की समस्या को लेकर आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम किसान नेता यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या क्या समस्या है। जी, मैं धर्मेंद्र मलिक भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक से हूँ। आज उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में चकबंदी को लेकर किसानों में काफ़ी रोष है और बड़े दुख का विषय है कि 50-50 साल तक भी गांव की चकबंदी पूरी नहीं हो रही। आज़ादी को 70-75 साल हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की चकबंदी विभाग द्वारा 64 साल में एक गांव की चकबंदी समाप्त की गई है 3 महीने पहले। वो जो पुराने चकबंदी आयुक्त थे, ये उनके लिए धन्यवाद है कि उन्होंने काफ़ी समीक्षा की, काफ़ी काम किया। वर्ल्ड का सबसे मोस्ट करप्ट विभाग चकबंदी साबित हो चुका है। उसका कारण ये है कि एक दिन में जितनी सस्पेंशन की कार्रवाई एक विभाग में हुई है, इतनी पूरे विश्व में किसी भी विभाग पे इतनी कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी मांग है कि इस चकबंदी में से भ्रष्टाचार आज तक कोई समाप्त नहीं कर पा, इस विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। ये किसानों की जमीन लूटता है। क्या कारण है कि ये विभाग इतना लेट अभी काम करता है? क्या भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण भ्रष्टाचार है? देखिए, जिस गांव में चकबंदी शुरू हो जाती है उस गांव में तो लड़कियों की शादी भी रुक जाती है। ऐसे ऐसे उदाहरण है कि चकबंदी 35-35 साल चली, लोग लड़कियों की शादी भी नहीं कर पाते, खरसरे खतुन्नी नहीं मिल पाते, लोग कर्ज नहीं ले पाते। 30-30, 40-40 साल से एक चकबंदी में फर्द लेने के लिए चले जाओ तो 10 दिन चक्कर काटने पड़ते हैं और 1000 रुपये देने पड़ते हैं। वही काम तहसील में 50 रुपये में हो जाता है। तो ये इतना बड़ा करप्ट विभाग है कि इस विभाग को सुधार के लिए अगर कोई अफसर काम करता है तो उसको बहुत लंबे समय तक रुकने नहीं दिया जाता। तो इस विभाग को तो आज बंद करने की आवश्यकता है। ऐसे ही कई विषय हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ का एक शेरपुर लेवल है, पूरा गांव चाहता है चकबंदी ना हो, लेकिन वहाँ बड़े भूमाफियाओं ने ज़मीन खरीद ली और वे किसानों की ज़मीन पर काबिज होना चाहते हैं। ऐसे ही हरदोई का एक गाँव है टेनी गाँव। टेनी गाँव में जिनकी ज़मीन नदी के इस पार थी तो इन्होंने, अधिकारियों ने उनकी ज़मीन को उस पार रख दिया। चकबंदी में कीमत का खेल होता है। आपकी ज़मीन 1 रुपये की कर दी, मेरी 50 पैसे की कर दी, तो मेरे पास 10 बीघा ज़मीन है तो वो 5 बीघा रहेगी। ऐसे ही गांव है एक मुजफ्फरनगर का पुरबालियान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। चकबंदी के अधिकारी ये आदेश करते समय ये नहीं कहते कि किस खामी के कारण ये आदेश किया गया है। वो कहते हैं कि कागजों में बल नहीं है। चकबंदी की फाइल में जो बल मिलता है वो नोट की गड्डी से मिलता है। जो जितना उसको बल देगा उतना ही उसका आदेश हो जाएगा। तो इन तमाम विषयों को लेकर आज प्रदेश में जो है हम ये बताना चाहते हैं कि चकबंदी एक ऐसा विभाग हो चुका है जो किसान के जी का जंजाल बन चुका है। इस विभाग के निजी जगहों में कार्यालय हैं। सरकारी विभाग के कार्यालय अगर सरकारी जगह में होंगे, तहसील या मुख्यालय के अंदर होंगे, तो अगर वहाँ पे रात में कामकाज होगा तो लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन ये प्राइवेट जगहों में इनके कार्यालय हैं और वहाँ पे जो है पूरी दलाली के जो काम होते हैं रात में वहीं बैठ के होते हैं। तो इस विभाग से किसान बहुत परेशान है। किसान की ज़मीन लुट रही है और गांव की जो बचत की या ग्राम पंचायत की ज़मीन हुआ करती थी, उस ज़मीनों को भी चकबंदी विभाग ने भूमाफियाओं को कब्जा कराने का काम किया है। ये भी एक बड़ा प्रमुख विषय है। तो हम आज इन्हीं सब विषयों को लेकर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और जब तक इन विषयों का समाधान नहीं होगा हम जो है यहाँ पे रहेंगे। हमारे साथी यहाँ पे हैं। एक किसान ने इनके जनपद में आत्महत्या की है, लेकिन आज तक भी उसका कोई समाधान उस गांव का नहीं हो पाया। चकबंदी अब किसानों की जान ले रहा है। तो आप इनसे भी पता कर सकते हैं कि क्या मसला था बांदा में। कोई सरकार के प्रतिनिधि या अधिकारियों से आप कोई अभी हमारी किसी से बात नहीं हुई है। अभी तो हमारे लोग आने शुरू हुए हैं और हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं कि यहाँ पे इस भ्रष्टाचार को समाप्त करा के ही जाएंगे, चाहे अब कितने भी दिन रुकना हो। अगला कदम क्या होगा? अभी हमारे आज लखनऊ में 3 जगह पे आंदोलन है। हरनाम सिंह वर्मा खनिज विभाग पे बैठे हुए हैं। खनिज विभाग का हाल ये है कि किसान अगर अपने घर के प्रयोग के लिए एक ट्राली मिट्टी ले जाता है तो उस पर 50,000 का जुर्माना होगा, लाख का जुर्माना होगा। भूमाफिया पूरी रात खुदाई करते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं, बशर्ते कि आप जो है थाने और तहसील में उनका जो सिस्टम है, जो एक तरीका है, आप उसको फॉलो करते रहें, उनको पैसे देते रहें।
गन्ना उत्तर प्रदेश में गन्ने का भुगतान न होने के कारण एक मोर्चा हमारे मांगेराम त्यागी जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उन्होंने गन्ना आयुक्त कार्यालय पर ले रखा है। तो शाम को हम तीनों आंदोलन की समीक्षा करेंगे और उसके बाद फिर कोई अगला निर्णय लेंगे। ये तमाम किसान हैं जो दूर दराज से आए हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर, खाकर चकबंदी की मांग को लेकर और तमाम जो भ्रष्टाचार है सरकारी विभागों में, इन मांगों को लेकर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। एक किसान और भी है, हम उनसे बातचीत करें। क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक जनपद बांदा। आपके यहाँ पे किसी किसान ने आत्महत्या की? क्या हमारे यहाँ जो है 2-3 किसानों ने आत्महत्या किया। बांदा जिले की तो ऐसी स्थिति है कि जिन अधिकारियों को पैसा नहीं मिला है वो जमीन के एवज में अपने पत्नियों के नाम जो है रजिस्ट्री भी करवाया है। जब उनका खुलासा हुआ तब उनके जो है सबसे अधिक अगर कहीं सस्पेंशन हुआ है तो बांदा जिले में हुआ है। अभी 3 दिन पहले मैं एसओसी ऑफिस गया था। हमारे बहंगा के 4 किसान जिनकी 3-3 बीघे ज़मीन है उनको ऐसी जगह दे दिया है कि पूरा नाले में दे दिया है। अब वो बेचारे कह रहे हैं कि हम जोतें बोएंगे कहाँ, वो नाला 20 फुट गहरा है। तो मैं एसओसी साहब से पूछा कि सर ये बताइए कि आपके अधिकारी जो है अंधे या तो पागल हैं। तो एसओसी साहब ने स्वीकार किया कि हमारे अधिकारी जो है अंधे पागल हैं। तो मैंने कहा कार्रवाई करिए। तो कहा कार्रवाई हम नहीं कर सकते, कार्रवाई डीडीसी करेंगे। तो एक ऐसा विभाग है जो सही पूछा जाए तो इस विभाग के कानून में ही परिवर्तन किया हो सकता है, क्योंकि डीडीसी के बाद हम लोग डायरेक्ट हाई कोर्ट जाते हैं, नीचे कोई सुनवाई नहीं। सुनने वाले वही चोर हैं, उन्हीं के पास जाइए, वो इधर की फाइल उधर, उधर की फाइल करते रहते हैं। तो हमारा तो सरकार से अनुरोध है कि ऐसे विभाग में जो है जो कानून बना उसमें संशोधन होना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय है जी। क्या कहना चाहेंगे सर इस समस्या? बिल्कुल जो बातें हमारे मलिक साहब ने कही, जो हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कही, इनमें बड़ा दम है। वो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक किसान, उसकी अगर 3 जगह ज़मीन है, 3 उसकी खतौनी निकलती है, तीनों खतौनी में अलग अलग नाम आता है, जबकि वो उसका जो राजस्व अभिलेख है वो भी लेखपाल कानून को तहसीलदार के पास रहता है, और जो वो नाम वहाँ चढ़ाते हैं वो भी उन्हीं के पास होता है, और उसको ठीक करवाने में 20-20 हज़ार रुपये की डिमांड करते हैं। अब ये हमारी समझ से बाहर है। मतलब जितना करप्शन इस विभाग में है, खुद करते हैं फिर सुधराओ तो उसमें भी पैसा। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये कहते हैं कि अगर उन्होंने किसी किसान से एफिडेविट लिया हो, उसमें नाम गलत हो तो हम मानते हैं, चलो भाई किसान की गलती है। लेकिन जब नाम बगैर किसी एफिडेविट के, बगैर किसी एप्लीकेशन के नाम सबमिट करते हैं तो वो तो उनकी जिम्मेवारी है, और उसको ठीक कराने में मतलब 20-20 हज़ार रुपये, तो ये बिल्कुल समझ से बाहर है। इतना भ्रष्टाचार, मतलब सबसे ज़्यादा भ्रष्ट विभाग ये चकबंदी विभाग है। आप देख सकते हैं कि एक बड़ा किसान जो देश का अन्नदाता कहा जाता है, लंबे समय से, आज़ादी के समय से कहिए, हमेशा उन्होंने अपने देश के लोगों का पेट भरा है। आज वो इंदिरा भवन पर आंदोलन के लिए बैठा हुआ है, अपनी मांगों को लेकर बैठा हुआ है। कोई भी अधिकारी अभी तक उनसे बातचीत के लिए नहीं आया। ये बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि जो लोगों का पेट भरता है आज वो अपनी समस्या को लेकर इंदिरा भवन में सड़कों पर आज इकट्ठे हुए हैं। तमाम किसान प्रदेश भर से यहाँ आए हुए हैं। ये सोचने वाली बात है। हम कोई हल्ला नहीं बोल रहे हैं, हम अपनी समस्या के समाधान के लिए आए हैं। पहले तो मैं बता दूं, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक एक विचारधारा है। हम अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करते। विचारधारा माने किसान विचारधारा। ये जो खनन विभाग पे आज हम बैठे हैं, तमाम मीडिया और तमाम लोग ये सोचेंगे कि किसानों का यहाँ पर क्या काम है। जब किसान अपने खेत में पराली जलाता है उस समय किसानों पे मुकदमे लिख दिए जाते हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जो नदियां हैं उसमें लिफ्टर मशीन लगा के, पोपलैंड मशीनें लगा के वहाँ पे पूरा खनन हो रहा है। और कई घटनाएं तो ऐसी हुई हैं कि लिफ्टर मशीन से चीज़ें, बालू मोरंग निकाल ली जाती है और खोखला हो जाता है, जानवर या कोई जाता है तो उसमें कई ऐसी प्रदेश में मौतें हो चुकी हैं। लेकिन पैसे के कारण किसी की आवाज़ बाहर नहीं निकलती। हम आज ये बताना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में कोई भी किसान अगर अपने खेत से मिट्टी, बालू या कुछ उठाता है तो ये आदेश होना चाहिए कि किसान को कोई नहीं रोकेगा। जहाँ जहाँ खदानें हैं वहाँ पर इनके कांटे लगने चाहिए, क्योंकि ये मोरंग ज़्यादा भर के, गिट्टी ज़्यादा भर के लाते हैं
फिर उनका परिवहन विभाग के आरटीओ जो होते हैं उनका पीछा करते हैं, कई बार उसकी चपेट में आके लोगों की मौत हो जाती है। तो मेरा कहना एक प्रदेश, जैसे एक प्रदेश में एक कानून होना चाहिए। अगर हमीरपुर से मालूम बालू कोई लेके आ रहा है तो सभी जिलों में आरटीओ को पैसे देके लोग आते हैं, अन्यथा लखनऊ की गाड़ी बाराबंकी नहीं जा सकती। बाराबंकी हम कहते हैं जितने टन आपको देना है वहाँ से भर के दे दो, लेकिन अगर ये नहीं होगा, आपने जो कहा कि हल्ला बोल है, आज आप देख लो वहाँ पर चकबंदी की समस्या को लेकर चकबंदी आयुक्त कार्यालय पर वहाँ पर लोग बैठे हैं, आज यहाँ पर बैठे हैं और गन्ना की अपनी बकाया और उसको लेकर वहाँ बैठे हैं। तो एक प्रदेश की राजधानी, वहाँ 3 विभागों पे धरना चल रहा है। अगर इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, गंभीरता से नहीं सुना जाएगा, तो आज रात यहाँ देखना, कम से कम उत्तर प्रदेश की राजधानी में हजारों मच्छरदानी लगा के किसान यहाँ सोएगा। और ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्पष्ट सरकार से भी सवाल पूछ लेना कि किसान है, ये मुख्यमंत्री को भी ढूंढने अपना खाने पीने के बाद जा सकता है, रात बिरात आप भी अपनी ड्यूटी अदा करते रहना। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या किसी अभी प्रतिनिधिमंडल ने या कोई ऐसी मुलाकात हुई कि अधिकारियों से या गवर्नमेंट? हमने एक रास्ता दिया था कि आप चीफ सेक्रेटरी से समय ले लो, समय हमारे किसान प्रतिनिधि 15 लोगों का प्रतिनिधिमंडल तैयार है, वार्ता करा दो। वो 9 तारीख तक बाहर हैं, कह रहे राजस्व परिषद के पास उनका चार्ज है। तो भाई मुख्यमंत्री जी हैं लखनऊ में, आज नहीं है कल हैं, कल नहीं परसों हैं, जब आ जाएंगे हम बात करें। हम कहाँ जल्दी में आए हैं, हमको कोई जल्दी वल्दी नहीं। क्या अधिकारी सरकार अंडरएस्टिमेट कर रही है किसानों को, इनको कम आंक रही है? कम आंकने का काम कर रही है, अंडरएस्टिमेट कर रही है किसानों को प्रदेश? अरे हम कहाँ कह रहे कि हमको ज्यादा आंकें, हम अपनी ताकत जब दिखाना होगा दिखा देंगे। अधिकारी ऐसे में सोने वाले को क्या अकल होती है, वो तो बेईमानी पढ़ के आते हैं, बेईमानी करते हैं, बेईमानी में पूरा प्रदेश बिक रहा है, लूट रहा है, उनको क्या पता। भ्रष्टाचार भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी वहाँ पर गए ये जहाँ पे आप हमसे सवाल जवाब कर रहे हो, ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है। इनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए, इनके जिलों में जो खनन अधिकारी, इनकी जांच होनी चाहिए, इनके मोबाइल टेप होने चाहिए। और जहाँ जहाँ पूरे प्रदेश में मोरंग गिट्टी की खदानें हैं, तो ये ऊपर जो कैमरा पराली जलाने का ऊपर से फोटो खींच लेते हैं, हमको वो भी देखना है कि कहाँ कहाँ लिफ्टर मशीनें, पोपलैंड मशीनें लगी हैं। किसान एक टाली मोरंग बालू ले जाए, उस पर कार्रवाई हो जाएगी, और इन बेईमानों पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। इनके अधिकारी कहते हैं यहाँ आपका क्या काम है, हम आज बताएंगे। अभी यहाँ किसान वहाँ चले गए थे तो ऊपर से फोन आने लगे, इसमें कल तालाबंदी भी होगी। और ये भी सरकार से सवाल पूछ लेना, किसान आर पार की लड़ाई में आए हैं, रोज रोज हमको लखनऊ आने में शौक नहीं है। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि भोले भाले किसान को पढ़ा बहला फुसला के वापस चले जाएं, आप देख लो ये गाड़ियों में इनका खाना पानी, राशन पानी, मच्छरदानी, सब कुछ अपनी पूरी तैयारी से आए। हम जल्दी में नहीं हैं। हमने दिल्ली एनसीआर में भी किसान आंदोलन को कवर किया, वहाँ भी देखा कि जब किसान घर से निकलते हैं तो पूरा अपना बुरिया बिस्तर बांध के आते हैं और लंबी लड़ाई लड़ते हैं। तो क्या एक लंबी लड़ाई यहाँ भी प्रदेश में भी हम देखने को मिलेगी आने वाले समय पर? हम लड़ाई उस तरीके की नहीं लड़ेंगे, हम इनको यहाँ बैठने नहीं देंगे, सीधी सी बात है। तीनों विभागों में कल सुबह तालाबंदी होगी, हम किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। हमारी समस्या, चकबंदी आयुक्त कहते हैं हम धारा 6 नहीं करेंगे। पूरे प्रदेश को चकबंदी विभाग ने लूट रखा है। 75 के 75 विभागों में चकबंदी विभाग की पूरी डकैती खुलेआम पड़ रही है। इनको पर्चा दे दिया है सरकार ने। 30,000 करोड़ से ज़्यादा हमारा गन्ना का बकाया है। गन्ना मूल्य इस बार नहीं बढ़ा और बकाया भी हमारा नहीं मिल रहा। हम किससे कहने जाएं? क्या हम आपके हाथ कोई चीज़ दें और जिसमें बीच में सरकार है और उसके बाद अपने पैसे लेने के लिए हम आंदोलन करें? ये क्या किसान के भाग्य में यही लिखा है? और यहाँ 2-2 टके के अधिकारी यहाँ बताते हैं, कोई वो अधिकारी है यहाँ निदेशक उदेशक जो भी हों, वो चपरासी बता रहा था कि साहब अंदर नाव ने हमारी तो नौकरी चली जाएगी। अभी नौकरी ने भी यहाँ का जो बड़ा अधिकारी है उसको भी बताएंगे वो अपनी औकात में रहे।
हम किसान हैं। ये गुंडागर्दी हम चलने नहीं देंगे प्रदेश में। पूरी पड़ी इतना मोरंग गिट्टी बारू का पूरे गांव के रोडे गंगा एक्सप्रेस वे बनाया गया और NHI के तमाम यूपीडा के काम कर रहे हैं। पूरी सड़कें खोद रहे हैं, डंपर में पट्टी लगा देते हैं, सरकारी काम। वो सारे रात भर मिट्टी बेचते हैं, खोदते हैं। पूरे गांव के गांव जो है, खेत के खेत जो है खोद के बेच डाले हैं, सरकारी काम। अरे सरकार किसने बनाया है? सरकार इस जनता ने बनाया। इससे बड़ी है कोई सरकार? हम बताएंगे। चीफ सेक्रेटरी गए हैं विदेश और मुख्यमंत्री हैं लखनऊ में, कहीं होंगे आ जाएंगे। ये राजेश सिंह चौहान बाबा राजेंद्र मलिक का संगठन है, उनके हम लोग अनुयायी हैं। वो पता कर लेंगे राजेश चौहान जी का उनका इतिहास। विधानसभा पर बैठे थे, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, दिल्ली से भाग के आए थे। हम बुलाएंगे, मुख्यमंत्री भी कहीं दूर दराज होंगे। आप तीनों जगह जाके हमारी ताकत और हमारे नेताओं का उनका वर्जन लो। हम शांतिपूर्वक बैठे, जल्दबाजी में कुछ नहीं। ये तमाम किसान नेता थे जिनसे हमने बातचीत की। उनका कहना था कि एक भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है और भ्रष्टाचार के चलते किसान आज अपने घर को छोड़ के, अपने खेतों को छोड़कर इस प्रदेश के इस स्तर पर आए हुए और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। ये तमाम किसान हैं जो अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए हैं। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। इन सभी से बात करेंगे और जानेंगे कि किन किन समस्याओं को लेकर वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। क्या नाम है चाचा आपका? राजेंद्र प्रसाद पांडे, जिला सलाहकार प्रतापगढ़। क्या किस लिए आए हुए हैं, क्या मांगे हैं? यही जो भ्रष्टाचार बचा हुआ है, विभागों में भ्रष्टाचार है, उसकी मांग को लेकर उसकी मांग को लेकर आए हुए हैं। आपका क्या नाम है? जी श्री विंद्रा प्रसाद रावत, कहाँ से आए हुए हैं? जिला लखनऊ राप्ती। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर? आंदोलन को लेकर मेरा कहना ये है कि जिसके नाम पट्टे की जमीन है उसको भूमंटन भी कर दी गई है, वहाँ चकबंदी क्यों नहीं हो रही? इसलिए किसान पीड़ित है कि उस मांगों पर हम किसान भाइयों यहाँ धरना लगाए हैं। आपका क्या नाम है अम्मा? जरीना बेगम, कहाँ से आई हैं? प्रतापगढ़। क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि सर जो जमीन है जिसके नाम है उसको होना चाहिए। जो ये है कि जिसके 1 बीघा उसको 10 बीघा, जिसके 10 बीघा उसको 1 बीघा। आपका भी खेत आ रहा है उसमें? नहीं, मेरा तो नहीं आ रहा है, मगर हाथ पर है। समस्या है जी। तो ये भारतीय किसान यूनियन के आप में जुड़ी हुई है जी उसके तहत? जी 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 जी। इनसे आप क्या नाम है आपका? श्यामलाल यादव, ब्लॉक अध्यक्ष बाबागंज प्रतापगढ़। क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर? आंदोलन में इसलिए हम लोग आए हैं कि आप समझिए सारे अधिकारी जो है भ्रष्ट हो गए हैं। अभी जो है सीओ कुंडा जो है 10,000 के घूस में पकड़े गए चकबंदी विभाग के। इसके बाद में आप समझिए जो है कि हमारा खेत जो है खतौनी में जो है 242 हेक्टेयर है और पता लगा जो है उसको जो है नक्शे में बनाए हैं 150 हेक्टेयर जो है। मतलब कि हमारी जो है नक्शे को काट करके बगल वाले को जो है दूसरे को जो है उसमें चेक बैठा दिए हैं। भ्रष्टाचार बड़ी समस्या है। आप समझिए कि बगैर पैसा लिए हुए चकबंदी विभाग का कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। और हम गरीब किसान आदमी क्या करें? हम लोगों के पास पैसा नहीं। आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं आप? हाँ जी, आय प्रमाण पत्र। हाँ, आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं। कितना रुपए लगता है? आप समझिए कि वो तो 500 लेता है, 1,000 लेता है। लेखपाल जो है मिल करके जो है कहता है इसके वरासत कराना होता तो 5,000 लेता है। ये पोजीशन है लेखपालों की जो है। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेणु यादव कहाँ है। से आई हैं? हम प्रयागराज इलाहाबाद से हैं। धूमगंज थाना लगता है। आपकी? भैया हमारे भी कंधईपुर तालाब पे कुछ भूमाफिया हैं जो हमारी खुद की जमीन, हम लोग 4 पीढ़ी से रह रहे हैं, लेकिन हमारी खुद की जमीन वो लोग हड़प के लिए हैं, बनवाने नहीं दिए रहे। हम लोग का मकान झरझरा रहा था, हम लोग बना रहे थे, लेकिन उन लोग पुलिस प्रशासन के पैसा दे के हमारा मकान रुकवा दिए। हम लोग इस समय किराया पे रहते हैं। हम लोग 3 भाई हैं, किराए पे और रह रहे हैं। और मैं 3 डाल के चद्दर में रह रही हूँ। इतनी गर्मी में सोचिए, बच्चों को लेके मेरा मकान खुद की नहीं रह पा रही हूँ। अधिकारियों से शिकायत नहीं की? कोई सुनवाई नहीं होती। नेपाल भी उसी तरफ मिला हुआ है। नेपाल जो प्रयागराज का है उसी तरफ मिला हुआ है। नाम हम नहीं लेना चाहते, लेकिन वो खुद ही भूमाफिया तरफ मिला हुआ है। लेके वो गलत रिपोर्ट बना दिया है, बना के लगा दिया है।
अब वो जो है उन लोग के पक्ष में हो गया है, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रीता यादव। कितना आय प्रमाण पत्र बनवाती हैं आप? हम लोग सब कुछ है। कितना पैसा लगता है? पैसा कभी 200 लगा, हम लोग का आय प्रमाण पत्र में 200 250 ऐसे पैसा लेते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा रमा देवी, क्या समस्या महिला जिला अध्यक्ष सुलेम सराय से। अच्छा अच्छा जी, तो क्या कहना चाहेंगी? हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये नेकपाल जमीन उमीन का गलत काम करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग इसी के समझौता में आए हैं कि हर गरीब की जो मदद है वो की जाए। ये जो अत्याचार कर रहे हैं ये पसंद नहीं है हम लोगों को। अगर बैठ के समझौता हो जाएगा तो ठीक है, बुला ले फिर भी समझौता कर ले, नहीं करेंगे तो हमारा आंदोलन चलता रहेगा। हम लोग चलाने के लिए तत्पर रहेंगे। ये तमाम महिलाएं हैं जो दूर दराज से प्रदेश में यहाँ पर आई हैं और अपनी मांगे, उनका कहना है कि भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है और पूरे जिले हो या प्रदेश में हर जगह भ्रष्टाचार ने अपना बैठ गया है और कोई भी छोटा से जिले में काम हो बिना पैसे के नहीं होता। इनकी निजी समस्याएं भी हैं और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन पवार। कहाँ से आए हुए हैं? मैं जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश बुढ़ाना ब्लॉक अध्यक्ष। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे तो ये है कि बड़े दुख की बात है, मैं आपको बताऊं कि हमें यहाँ आके लखनऊ में धरना आंदोलन करना पड़ रहा है। ये आपके चकबंदी आयुक्त जो है इतना भ्रष्ट विभाग है। मैं बताऊं कि चकबंदी ऐसा विभाग है जहाँ से किसान की शुरुआत होती है। शुरुआत कैसे होती है भाई? बहुत लंबा समय हो जाता है, बट बट के ज़मीन, रास्ते नहीं, खाल नहीं, इनकी व्यवस्था के लिए चकबंदी बनाई गई थी। और चकबंदी बन क्या गई, हो क्या गया, चोरों का अड्डा हो गया, बदमाशी का अड्डा। जिस गांव में चकबंदी चली जाती है, हमारे बड़े क्या है उसमें चोर भी नहीं आते, डकैती भी नहीं गिरती, खाली हो जा। 1994 में हमारे यहाँ गाँव में चकबंदी हुई थी मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ खुद को। 35,000 रुपये DDC ने लिए थे, हमारा चेक हवाई बढ़ा दिया। हम खुद की बता रहे 1994 की बात, अब तो बहुत बड़ी बात होगी। तो भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा। कोई भी आप काम कराने जाए भ्रष्टाचार में बिना भाई साहब मैं तो आपको 1994 से दे दी को आई, अपनी खुद की वित्ती होगी, है ना। और अब आप लगा लो, अब क्या दिन हो रहा हो हमारे यहाँ। तहसील में आप जाते हैं, प्रमाण पत्र बनवाते हैं, कितना चार्ज लगता है? आप तहसील में आम आदमी चला जाए, प्रमाण पत्र से लेके एक रद्द भी लेनी होगी तो पटवारी उसके 4 चक्कर कटवाएगा। रुपए की तो बात ना करे, कोई 300 मांगा, कोई 400 मांगा, कोई 500 मांगा, कोई 1000 मांगा। बगैर दिया तो तहसील का नाम है कि बगैर दिया आप निकलोगे नहीं। हम अपने मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है, लेकिन एक काम ये उनसे बचा हुआ है कि भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है। उनसे अपील करते हैं, खासकर इस विभाग को आप सुधार देंगे, हमें पूरी उम्मीद है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शराफत राणा। क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूँ जैसे तहसील में जाते हैं और हिस्से परिवार में 3 भाई हैं और 3 भाई जो है हिस्सा लेने गए तो लेखपाल पटवारी जो हैं 300 रुपये एक हिस्से के 300 रुपये मांगते हैं। इतना भ्रष्ट, यानी इतना भ्रष्ट है। हमारे मुख्यमंत्री जो हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन तक वो बात नहीं पहुंच पा रही। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारी बात जो है मुख्यमंत्री तक पहुँचे। ये बात एक इनकी अपील है कि ये बात है जो समस्याएं या अधिकारी और विभिन्न माध्यम से मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पाती है। एक मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो आज ये तमाम किसान प्रदेश के यहाँ इकट्ठे हुए कि मुख्यमंत्री तक हमारी समस्याएं पहुंचे, उन्हें पता चले कि उनके विभाग में, उनके प्रदेश में कितना भ्रष्टाचार है और जिससे किसानों की स्थिति खराब हो रही है। कैमरामैन गौतम के साथ प्रतीक खरे, दी हो अल्लाह।